जबलपुर में हमारे अर्चन भाई है, हमारे फौजी जी है, हमारे धर्म सिंह प्रधान जी है, शर्मा जी है। 14 अप्रैल में बाबा साहब का जन्म दिवस है और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब पर टिप्पणी करी थी, लेकिन मठ में बैठे हुए योगी जी को पता है कि अगर इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर शासन सत्ता में काम करना है तो बाबा साहब का सम्मान करना होगा। इसलिए उन्होंने भी प्रदेश के अंदर जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से और आसपास जो भी क्या नाम छत्र डालने के लिए आदेश करे हैं। इसलिए बाबा साहब को मानने के लिए उन्हें पता है कि बाबा साहब से ही राज सत्ता हम हासिल कर सकते हैं, किसी मंदिर में मठ में पूजने से कभी हमें राजपाट नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमारे बाबा साहब का जन्म दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हमारे तो सभी लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे और भगवान हमारे हैं और रहेंगे। तो बाबा साहब के बारे में और क्या बताना चाहेंगे क्षेत्रवासी? बाबा साहब के बारे में ये बताना है, बाबा साहब ने अपने जीवन में जितनी कुर्बानियां दी, अपने चारों बच्चे कुर्बान करके अपने सारा जीवन हमारे लिए निछावर करके हमें वोट का अधिकार दिलाया, हमारे आरक्षण का अधिकार दिलाया और हमें यहाँ जीने का अधिकार दिलाया, आज कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया, आज हमें नौकरी करने का अधिकार दिया बाबा साहब के। तो हमारे बच्चों को शिक्षा के रास्ते पे चलना होगा और अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते पे ले जाके जो बाबा साहब ने हमें सिखाया है तरक्की करने के लिए भाईचारा बना के शासन सत्ता कब्जा करना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने आखिरी लड़के को अपने जब शहीद हो गए थे तो उसमें बताया था कि जो पैसा मेरे पास है मैं उस पैसे से या तो वहां जा सकता हूँ लंदन, या मैं अपने लड़के का इलाज करा सकता हूँ। लेकिन बाबा साहब ने उस पैसे से टिकट लेके वे लंदन गए और वहां से हमें वोटों का अधिकार दिला के लाए। और जब उनका लड़का उन्हें मरा मिला तो रमाबाई जी ने कहा था कि आपने क्या किया, इस पैसे से तो लड़का ठीक हो सकता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा रमाबाई तुम एक लड़के के बारे में सोच रही हो, मेरे ऐसे हजारों करोड़ों लड़के हैं जो रोज मरते हैं, जिन्हें न पढ़ने का अधिकार है, न लिखने का, न बैठने का, न कपड़े पहनने का, न खाने का। उनके लिए मैं इतना बड़ा अधिकार लेकर आया हूँ जिससे वे मेरी बात पर चल पड़ेंगे, शासन सत्ता कब्जा करेंगे और तुम्हारे लड़के को भी सारी जिंदगी याद रखेंगे। बाबा साहब भीमराव का कितना आज जन्मदिन है? 135वां जन्मदिन है। और लाचारी थी बहुत ज्यादा बाबा साहब पे, बहुत गरीबी लाचारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी लाचारी कभी भी समाज की संघर्ष के लिए बीच में आने नहीं दी। वे संघर्ष करते रहे, कुछ भी होता रहा। उन्हें पता था कि सबसे बड़े इस देश में जो दोहरी गुलामी चल रही है, एक तो वह गुलामी चल रही है जो इन मनवादी व्यवस्था ने हमारे ऊपर धर्म के नाम पे हमें गुलाम बना रखा। अब तुम हिंदू हो, हिंदू, चलो ये हिंदू है लेकिन हिंदू के नाम पे इन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता। और दूसरी गुलामी ये थी कि ये लोग क्या नाम है अंग्रेजों के गुलाम थे, तो दोनों गुलामी से आजाद करा था हमें। अब दोनों गुलामी से आजाद होके तमिलनाडु के अंदर पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। इतनी बड़ी विचारधारा वहां चल रही है आज हमारे। तो बाबा साहब ये किस समाज से थे? बाबा साहब तो देखो समाज में तो हमारे थे दलित समाज में, लेकिन मार जाति थे, लेकिन उन्होंने किसी एक जाति के लिए काम नहीं करा। उन्होंने दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित किसी भी समाज जाति का आदमी होगा, आपने देखा होगा ठाकुर समाज के लोग भी, ब्राह्मण समाज के लोग भी ज्यादातर सबको मानते हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी बनाई उन्होंने, बदले की भावना से कोई धारा नहीं लिखी। क्यों लिखी? मान लिया मैंने कोई गलत काम करा या किसी और ने गलत काम करा तो जाति देख कर नहीं लगती धारा, धारा उसी देख कर लगती है, क्राइम देख कर। नहीं तो बाबा साहब के साथ तो बहुत अत्याचार हुआ, उन्होंने कभी बदले की भावना रखी नहीं है। मुझे पहनने नहीं दिया कपड़ा, मुझे खाने नहीं दिया, मुझे बैठने नहीं दिया, मैं उन जातियों के खिलाफ कोई धारा बना दूं या कानून लिख दूं, ऐसा बाबा साहब ने कुछ नहीं करा। बाबा साहब ने कहा कि सब देश के अंदर समता समान होना चाहिए और सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार फ्री होने चाहिए। के अंदर उनके विचारों का यहाँ पर जो है गोष्ठी की जाती है और फिर जुलूस का रूप लेकर के लास्ट में बाबा साहब की मूर्ति पर ये खत्म होती है। तो आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा, बाबा साहब से प्रेरित होकर के उनके विचारों को ग्रहण करके अपने आप में सुधार करें और जो है समाज की मुख्य धारा में आ जाएं।